चीजों से बचना। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। यदि संसार में जन्म मिले तो इन तीन चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज। थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो वो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी जमीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देता है। मेरे छत्तीसगढ़िया रहवासियों से पहले भी निवेदन करा था भिलाई में, और आज फिर छत्तीसगढ़िया के रहवासियों से निवेदन करूंगा, मेरे छत्तीसगढ़ के रहवासियों से कहूंगा कि अपनी जमीन को बेचकर शहर जाने का प्लान मत बनाओ, बल्कि अपनी गांव को इतना उज्जवल बनाओ कि शहर का आदमी भी तुम्हारे गांव को देखने के लिए पहुंचे। एक सच्चा छत्तीसगढ़िया, हम अपनी भाषा में कहते हैं जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सब लोग, मतलब एक सच्चा छत्तीसगढ़िया वो होता है जो जहां रह रहा है, जिस भूमि पर रह रहा है, उस भूमि को, उस घर को, उस गांव को इतना उज्जवल बना ले, इतना प्रगतिशील बना ले कि फिर उसको देखने के लिए दुनिया के लोग, दुनिया के यहाँ जितने छत्तीसगढ़ के मेरे जीजी जीजा बैठे हैं, आप सब कोई साधारण नहीं हो। जितने भी बैठे हो, आप भगवान श्री राम जी के नाना जी और नानी जी हो। छत्तीसगढ़ वालों को ये गौरव होना चाहिए कि हम कौशल प्रदेश के हैं, माँ कौशल्या जी के गांव के हैं, और भगवान राम जी हमारे भांजे हैं। सहजता नहीं है। शिव भक्त को शिव महापुराण की कथा कर रही है, संसार के रहवासियों को तीन चीजों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये तीन चीजें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा। पहला बच्चों कर्ज से। 10 रुपए भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डुबो देगा, इसलिए कर्जे से बचने का प्रयास करो। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं, जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं लो एक दिन में हम लोन देते हैं। गाड़ी पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, जमीन पर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। आज क्यों देने को तैयार बैठे? वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लोन लोगे, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे, चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा, और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ की जरूरत है। लोन लेने वाले बढ़ गए, और अब समझ की जरूरत है कि हमको ना कर्ज लेना है, ना हमको क्लेश में रहना है, और ना हमको कलंक में रहना है। हमें तो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में रहना है, शिव की। कर्ज से थोड़ा सा बचना, थोड़ा सा। और जब यह मानव देह कर्ज से बच जाए तो इसको क्लेश से बचाने का प्रयास करो कि परिवार में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, नाते रिश्तों में रह रहे हो, कुटुंब कबीले में रह रहे हो, कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। आपस में थोड़ा साझा बनाकर, थोड़ा सा। आप सबको मालूम है महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है?
क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों? कभी सोमवार होम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा। आज के जमाने में 4 भाइयों का परिवार, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, देवरानी, जेठानी, ननंद सब अलग अलग क्षेत्र में जा रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कर्ज से बच जाओ, दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर के पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठे, साथ बैठकर अपने परिवार की चर्चा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मनन चिंतन करो कि हमें अपने घर को कैसे संवारना है, हमें अपने परिवार को कैसे संवारना है, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देना है, हमें अच्छी चिकित्सा कैसे देना है। हम कहीं आडंबर में तो नहीं फंस रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं फंस रहे, आडंबरों से मुक्त कैसे करें। आज थोड़ी सी बीमारी आती है और लोग भटकना चालू कर देते हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई तो यहां जाओ, वहां जाओ। हमने जब से शिव महापुराण की कथा बाची है, एक बात हमेशा कही है कि सबसे पहले अगर शरीर में कष्ट है तो अपने गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, उसके बाद फिर शहर के हॉस्पिटल में जाओ, फिर शहर के हॉस्पिटल से जिले के हॉस्पिटल में जाओ, फिर जिले के हॉस्पिटल से फिर कोई बड़ी सिटी के कोई हॉस्पिटल में जाओ। कहीं भटको ना। बड़े हॉस्पिटल में कब जाना? जब पहले छोटे हॉस्पिटल में जाना। बड़ा हॉस्पिटल वाला क्या करेगा? तुम्हारे पहले की हॉस्पिटल की फाइल दिखाओ, साहब ये हमने हमारे गांव के हॉस्पिटल में दिखाया था, साहब ये हमारे कवर्धा में दिखाया था, साहब हम फिर बिलासपुर पहुंचे, साहब अब हम रायपुर आए हैं, ये देखो हमने ये जांचें कराई है। छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक जाओ। पर आजकल व्यक्ति क्या करता है? डायरेक्ट बड़े में जाने की सोचता है। उसी तरह जैसे गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहां जा रहे हो साहब? तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहां जा रहे हो साहब? हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछे, भैया तुम अमरनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, पर ये तो बताओ कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना चालू करा कि नहीं करा? पहले शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा कि नहीं करा? आज का व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहता है, आज का व्यक्ति केदारनाथ जाना चाहता है, पर आज का व्यक्ति अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाना नहीं चाहता। लोग देखेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पहले चिकित्सा केंद्र प्राथमिक पास के मंदिर जाएंगे, और जब आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित है। कर्ज से बचो, क्लेश से बचो। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब बैठे भगवान शंकर प्रदोष का जब आनंद करते हैं तो भगवान शिव सारे नंदी, भृंगी, श्रृंगी गण जितने भी हैं, देवता, किन्नर, गंधर्व जितने भी हैं, सबको एक साथ लेकर बैठते हैं, सबको एक साथ लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद एकजुटता, क्लेश। और तीसरे नंबर पर कहा कलंक से बचिए। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया गया। यहां उड़ाते पतंग? अरे बोलो तो जम के। कब उड़ाते हैं? जम के बोलो। मकर संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है।
मकर संक्रांति का दिन उड़ा लो जितनी उड़ाना है, खूब काटो जितनी काटना है। पर हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया, साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, खूब काटो, पर बाकी के दिन ना उड़ाना ना काटना। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का कोई काम हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी की बेटी का संबंध हो रहा है, लोग हर कुछ बोलकर उड़ा देते हैं और उसके संबंधों को काट देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको काट